हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। जैसा कि आपको पता है, हमारे डीसी वाले बच्चों के जून एग्जामिनेशन बस आ गए हैं और मैं हमारे यूट्यूब चैनल जो कि है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसके ऊपर फ्री रिविजनरी वीडियोस डाल रही हूँ। तो आई होप आप उन वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। आज की वीडियो रहने वाली है कि आपके पेपर में आपको जब ओएमआर शीट मिलेगी तो आपको ओएमआर शीट को भरना कैसे है। मैम, ये ओएमआर शीट ये क्या है? मतलब हमें तो पता ही नहीं। मुझे पता है आपके मन में ये क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन देखो, जो डीईसी का पेपर है, एमसीक्यू पेपर होने वाला है। एमसीक्यू पेपर होने वाला है यानी कि देखो, मैं आपको ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। डीसी 1 का क्वेश्चन पेपर है। तो देखो, इसमें है ना एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ऐसे आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क करने के लिए आपको एक ऐसी ओएमआर शीट दी जाती है। इसको भरना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी। ऑल्सो बच्चे बार बार पूछ रहे थे, मैम पेपर तो हमारा पेन एंड पेपर टेस्ट है, यहाँ लिखा हुआ है पेन एंड पेपर टेस्ट है। यहाँ पेन एंड पेपर टेस्ट लिखा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर डीसी लर्नर्स द एग्जामिनेशन ऑफ कोर्सेज डीसी 1 2 3 विल बी ओएमआर बेस्ड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू आपका पेपर है। वो ऊपर पता नहीं क्यों पेन एंड पेपर लिखा हुआ है, बट आपका ओएमआर बेस्ड पेपर होगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। ठीक है जी। मैम, जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? क्या ऐसी टिप्स हैं जो कि हमें मदद करेंगी 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने में? पेपर जब देने जाएंगे क्या क्या लेकर जाना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले क्या चीज है, हमारे जो बच्चे हैं डीसी के, जिनके जून में पेपर हैं, आपको पता है डीसी 1 का पेपर है 9 जून 2026 को। इवनिंग शिफ्ट में पेपर है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। डीसी 2 का पेपर है 11 जून को 2 से 5 बजे तक। डीसी 3 का पेपर है 13 जून को 2 से 5 बजे तक। प्रोजेक्ट आपके सबमिट हो रहे हैं, उसकी लास्ट डेट बढ़ गई है 15 जून तक। दिल्ली हेड ऑफिस में सबमिट करा सकते हो। आगे चलते हैं। ये आपका एक ऐसा एडमिट कार्ड हॉल टिकट आई हुई है, मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है हाउ टू डाउनलोड हॉल टिकट एडमिट कार्ड। कृपया करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड करके रख लो। ये मत सोचना पेपर से एक दिन पहले हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे, तब सर्वर एरर चल रहे होते, कई बार नहीं डाउनलोड हो पाती। उस पे आपको फोटो भी दिखेगी अपनी। ठीक है, फोटो दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही हो तो आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसके ऊपर पेस्ट करके ले जा सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी ले जा सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये फर्स्ट पेज ही रिक्वायर्ड होगा। और साथ में क्या लेके जाना है? अपना इग्नू का आई कार्ड। अपना इग्नू का आई कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा? मैंने चैनल पे वीडियो डाली थी हाउ टू डाउनलोड इग्नू आई कार्ड। जिस पोर्टल पे आप जाओगे, स्टूडेंट लॉगिन करोगे, जहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, वहीं पर स्टूडेंट सर्विसेज में आई कार्ड भी डाउनलोड होता है, तो कर लेना। मैम, जब पेपर देने जाएंगे क्या क्या लेके जाना है? पेपर देने जाओगे, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अपना आई कार्ड लेकर जाना है। आई कार्ड अगर बाय चांस किसी के पास इग्नू का नहीं है तो अपना आधार कार्ड भी ले जा सकता है। साथ में बॉल पेन्स ले जाना, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपका कोई ड्राइंग का या कुछ और सामान तो है नहीं ज्यादा, तो आपको बस गोले ही लगाने हैं ओएमआर शीट में, तो आप बॉल पेन ले जाना। हम बॉल पेन इसलिए प्रेफर करते हैं, क्या होता है ना, बॉल पेन बिल्कुल स्मूथ रहते हैं, जेल पेन में फैलने का डर रहता है, तो बॉल पेन बेटर रहते हैं। एडमिट कार्ड, आई कार्ड, 2 बॉल पेन ले जाना अपने, ब्लैक और ब्लू। आगे चलते हैं। मैम, ओएमआर शीट भरते कैसे? आपको एक ऐसी ओएमआर शीट देखने को मिलेगी पेपर में, जैसे इसमें तो सबसे ऊपर स्टूडेंट नेम लिखा है ना, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपका होगा इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, आपके एडमिट कार्ड पे यहाँ आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा 250, ये वो। तो आप क्या करोगे? आप इसमें लिखोगे, ये तो जैसे नाम के लिए है ना, तो इसमें ABCD लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपका नंबर्स वाला होगा तो 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा। ठीक है, तो मान लो जैसे ये स्टूडेंट नेम लिखा है, आपका तो स्टूडेंट नेम लिखा आएगा नहीं, बट मैं बता रही हूँ, जैसे मेरा है तो मैंने यहाँ लिखा बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में S, तो फिर यहाँ IMRAN। अब गुम्बर के लिए एक बीच में गैप छोड़ के GUMBER।
मैं ये थोड़ा सा फिर भी स्क्रीन पे लिख रही हूँ तो बॉक्सेस से बाहर जा रहा है, आप प्रॉपर लिखना कि बॉक्सेस के अंदर रहे। अब आप इसके नीचे ए बी सी डी ई एफ जी एच को करके देखोगे, जहां पे एस आ रहा है, ये एस है, इस एस के गोले को पूरा का पूरा ऐसे भर दोगे। ठीक है। आई, आई कहाँ पे देखने को मिल रहा है, आई के गोले को आप ऐसे भर दोगे प्रॉपर। एम, एम देखने को कहाँ मिल रहा है, उस गोले को ऐसे भर दोगे। ऐसे जो जो वर्ड्स हैं उनके नीचे गोले प्रॉपर भरने हैं। ये मैं पेन टैप से कर रही हूँ तो इतना स्मूथ नहीं है, बट आप प्रॉपर फिल करोगे। जैसे इधर रोल नंबर है, आपका इनरोलमेंट नंबर हुआ, जैसे आपने लिखा 2, 5, तो आप 2 को सर्कल कर दोगे, 5 को पूरा का पूरा सर्कल कर दोगे। इसमें ना टिक मारना है ना क्रॉस करने हैं, गोले भरने हैं। फिर से बता रही हूँ, गोले भरने हैं। ऐसे इनरोलमेंट नंबर लिख दोगे। एडमिट कार्ड पे ना आपके यहाँ पे एग्जाम सेंटर का कोड लिखा होता है, मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन में कहीं एग्जाम सेंटर कोड भी, जैसे यहाँ मोबाइल नंबर लिखा है ना, एग्जाम सेंटर कोड होगा, तो वो एग्जाम सेंटर का कोड लिख के नीचे उसके गोले भर देने हैं। कोर्स कोड DEC1, तो DECE1 लिख के नीचे DECE1 गोले भर देने हैं। मेन पॉइंट इज OMR शीट कैसे भरते हैं, जो चीज आप लिखना चाह रहे हो ऊपर वाले बॉक्स में लिखोगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे वाले नंबर पे ब्लैक कलर का गोला या ब्लू कलर का गोला एग्जैक्ट भरोगे। ठीक है, ये नहीं कि आधा गोला भर रहे हो, पूरा गोला भर रहे हो, पूरा का पूरा गोला ऐसे भर दोगे, ऐसे भर दोगे। कोई टिक नहीं करना, कोई क्रॉस नहीं करना। ठीक है जी, गोले भरने वाले काम हो गए। अब आपको पता है क्या, आपका पेपर, जैसे ये मान लो ये पिछले साल का पेपर है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ। क्या, कितने नंबर का पेपर है, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 100 MCQ आएंगे आपको। तो OMR शीट जो मिली है उसमें भी 100 क्वेश्चन तक लिखा हुआ है। ठीक है जी, कितने घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे आपको। 3 घंटे मिलेंगे, उसमें आपको अपने पूरे पेपर को सॉल्व करना है, OMR शीट में मार्क करना है। बच्चे कहते हैं मैम जब पेपर देने चाहते हैं तो क्या वॉच पहन सकते हैं? हाँ, नॉर्मल वाली वॉच आप ले जा सकते हो। ठीक है, जो दूसरी स्मार्ट वॉच या कुछ और होती है वो नहीं लेकर जानी, नॉर्मल वाली जो वॉच होती है वो आप ले जा सकते हो। ठीक है, आप अपने टाइम का ध्यान रखोगे, 3 घंटे हैं, अपना प्रॉपर से टाइम को मैनेज करोगे। अब देखो आप बड़े, अब आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर आएगा। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा नहीं समझ आया, उसका इंग्लिश वर्जन देख लेना। सेम इंग्लिश में पढ़ा नहीं समझ आया, हिंदी का वर्जन भी उसका आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बाय चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ के नहीं आना, तुक्का मार के आ जाना। ठीक है, अब देखो मान लो आपका पहला क्वेश्चन ये है और आप सोचते हो कि इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको लगता है कि करेक्ट आंसर है सेकंड, तो आप क्या करोगे? तो आपको लगता है फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड, तो आप अपने OMR शीट में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, और जूम करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के आगे सेकंड आपको लग रहा है, तो सेकंड मतलब बी, तो इस बी के गोले को पूरा का पूरा ऐसे भर दोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आपको लगता है आंसर भी सेकंड है, तो OMR शीट में सेकंड का भी बी हो गया, है ना? ये देखो उसमें तो ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, ABCD भी हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 ABCD वही हो गया ना, तो सेकंड नंबर वाला है बी, तो इस बी के गोले को ऐसे भर देना है। ऐसे आपको पूरा करते करते पूरे के पूरे 100 गोले भर देने हैं, और यहाँ पे नीचे कैंडिडेट का साइन होता है, आप अपना साइन करोगे, वहां पे जो इन्विजिलेटर है वो भी अपना साइन करता है। ठीक है, अब अगर आप मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पूछो कि मैम OMR शीट भरने का क्या तरीका होता है सही, देखो 100 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, 100 MCQ आपको मार्क करने हैं। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछो कि जब हम अपने टाइम पे एग्जाम्स देते थे तो हम किस हिसाब से करते थे, अगर आप ऐसे करोगे कि पहले पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए और आप एंड में सोच रहे हो कि मैं पूरे के पूरे 100 गोले एक साथ भरूंगा, तो ऐसा मत करना। हल्का सा भी कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ तो आपके सारे क्वेश्चन की सीक्वेंस खराब हो सकती है और आता हुआ पेपर में भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
ठीक है। आप सोचते हो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेकंड, मैं पहले फटाफट फर्स्ट का सेकंड लगा लूंगा, फिर मैंने देखा दूसरे का ये आंसर है, फिर उसका लगा दूंगा, तो भी ना आपका टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 10-10 क्वेश्चन का ना स्लॉट बना लेना। 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट कैसे, पहले आपने पढ़ा, पहले 10 क्वेश्चन पढ़े, पहले 10 क्वेश्चन के जो आंसर्स है अपने क्वेश्चन पेपर में छोटा सा उनको मार्क कर लेना, उन 10 क्वेश्चंस को अपने ओएमआर शीट में मार्क कर लेना। फिर आगे का क्वेश्चन पेपर पढ़ना, 11 से लेके 20 तक का क्वेश्चंस पढ़ना, उनके आंसर मार्क करना, अपने ओएमआर शीट में उनके आंसर मार्क कर लेना। ऐसे 10-10-10 का स्लॉट करते हुए जब आप चलोगे तो ना बार बार आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी, पहले क्वेश्चन देख रहे हो, ओएमआर शीट निकाल रहे हो, उसमें भर रहे हो, इसमें आप स्मूथ हो जाओगे। और ये भी नहीं रहेगा कि एंड टाइम पे पता नहीं चला आपको टाइम का, क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करके बैठे हो, ओएमआर शीट पे कुछ मार्क नहीं करा, तो ये भी नहीं करना। 10-10-10 का स्लॉट बनाना है आपको और अपने ओएमआर शीट में मार्क करते चलना है। ठीक है, ओएमआर शीट में आप मार्क करते चल रहे हो, गोले बहुत साफ सुथरे से बनाने हैं, कंप्लीट गोले भरने हैं, कंप्लीट डिटेल्स भरनी है। नॉर्मल वाली वॉच ले जा सकते हो, तो टाइम का ध्यान रखना, 3 घंटे से पहले फ्री हो जाना अपना पेपर करके। ठीक है जी। क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड भी आपके आते हैं, DC1, DC2, DC3। पहले तो जो मैं हमारे YouTube चैनल लेवल अप लर्निंग पे पढ़ा रही हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ वो वीडियोस अच्छे से देखकर जाना, ताकि आपको सिलेबस का आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी करा रही हूँ। ये देखो, ये लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद जून 2026 एग्जाम प्रिपरेशन करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसके अंदर DC1, DC2, DC3 जितनी वीडियोस डाल रही हूँ एग्जाम्स की तैयारी के लिए, इस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। ये देखो, ये इस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी। ओएमआर शीट कैसे भरनी है वो भी इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। तो जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, आपका मतलब ये मोटिव रहना चाहिए कि इस प्लेलिस्ट के अंदर सिमरन मैम जितनी वीडियोस डाल रही हैं उसे हमें कम से कम 2-2 बार देखना है। मैम क्या एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स आते हैं? देखो, पिछली बार पहली बार डीसी का पेपर एमसीक्यू हुआ था, उससे पहले तो थ्योरी पेपर हुआ करता था। तो हमने जिस हिसाब से रिविजनरी वीडियोस डाली थी, जिस हिसाब से पढ़ाया था, देखो पहली बार में ही हमारा बच्चा DC1 में 95, DC2 में 95, DC3 में 93 मार्क्स लेकर आया था। अभी तो उसके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के भी मार्क्स लगे भी नहीं थे, उसने पहले ही मार्कशीट भेज दी कि मैम थैंक यू सो मच, जैसा आपने पढ़ाया था देखो कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो टेंशन मत लो, बल्कि जो एमसीक्यू वाले पेपर है ना, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, आप करेक्ट आंसर टिक करके आओगे तो आपको जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट आंसर सीधा 1 मार्क्स। ठीक है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 95 प्लस मार्क्स लेकर आने का। और मैम एमसीक्यू की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, ये देखो, ये हमारा लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर है, DE3123। एमसीक्यू तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे। इसके अंदर हर यूनिट के एमसीक्यूज मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे डले हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश और ओडिया मीडियम में है। कम से कम 2 से 3 बार इनको पढ़कर जाना अच्छे से, ठीक है, समझ कर जाना, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बेस्ट एमसीक्यूज आप कह सकते हो, जो कि पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर ये है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि एग्जाम्स की तैयारी के लिए एमसीक्यू लेनी है, हम आपको पेमेंट डिटेल्स दे देंगे, आप पे करके ले सकते हो। उन एमसीक्यूज का प्रिंट आउट करके पढ़ना चाहो प्रिंट आउट करके पढ़ लेना, फोन में से पढ़ना है फोन में से पढ़ लेना। ठीक है जी। और क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आप बिल्कुल ही नहीं मिस कर सकते, वो क्या है? ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप मेरे शेरनी जैसे अभी तक डीसी के टॉपर्स मेरे आते रहे हैं, आगे भी मेरे ही टॉपर्स आए। मैंने बहुत सच्चे दिल से पढ़ाने की कोशिश की है, अभी भी पढ़ा रही हूँ, आखिरी दिन तक पढ़ाती रहूंगी जब तक पेपर नहीं हो जाएगा। लेकिन पेपर होने के बाद 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बनाकर हमारा ये जो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके व्हाट्सएप पे भेज देना कि आपका नाम क्या है, आप कौन से स्टेट से हो, और आपको हमसे पढ़कर कैसा लगा। इसके 2 फायदे हैं, आपने अपनी टीचर को देखा है, लेकिन मैंने तो आपको देखा नहीं, तो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को देख लूंगी। दूसरा,
कल को आपके स्टेट में कोई वैकेंसी आती है तो मेरे पास वो डाटा रिकॉर्ड रहेगा कि ये बच्चा इस स्टेट का है, तो हम आपको इन्फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है जी। बाकी क्योंकि मैंने भी आपके साथ बहुत मेहनत की आपको पढ़ाने की, तो मुझे ये मोटिवेशन मिलती है आपके जब प्यारे प्यारी रिव्यू वीडियोस आती हैं, तो मुझे बहुत ही सच्चे दिल से इंतजार रहेगा आपकी रिव्यू वीडियोस का। आई होप आपके पेपर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, एकदम अमेजिंग जाएं कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखा, अरे ये तो सिमरन मैम ने पढ़ाया था, अरे ये तो सिमरन मैम ने पढ़ाया था, आपके मन से ये निकले। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लो, प्रिंट आउट करवा के रख लो, आई कार्ड आपके पास होना चाहिए। बहुत रेयर केस में इग्नू का आई कार्ड नहीं निकल पा रहा होगा तो अपना आधार कार्ड ले जाना, 2 बॉल पेन भी जरूर ले जाना, ब्लू या ब्लैक। और उसके बाद क्या था, एडमिट कार्ड हो गया, आई कार्ड हो गया, मैंने आपको बताया। DC1 का पेपर है 9 तारीख को, 2 का पेपर है 11 तारीख को, 3 का पेपर है 13 तारीख को। 2 से 5 बजे तक का पेपर है। एग्जाम सेंटर का कोड और एग्जाम सेंटर का एड्रेस एग्जैक्ट आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। आपके एडमिट कार्ड पे आपकी फोटो नहीं दिख रही तो पेस्ट करके ऊपर उसके साइन कर सकते हो, सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो। और OMR शीट को बहुत ही ध्यान से भरना, अच्छे से भरना, क्वेश्चंस अच्छे से मार्क करना, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, समझना, और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है जी। कोई अगर आप हमसे MCQs परचेज करना चाहते हो तो ये नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। मेरी हर वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें आगे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मैं इसमें डालती रहती हूँ। और आपका पेपर होने के बाद मैं आंसर कीज भी डालूंगी, पेपर के अगले दिन ही डाल दूंगी, तो उसका अपडेट भी इस टेलीग्राम चैनल पे आएगा। आगे वैकेंसीज के लिए कैसी तैयारी करनी है वो भी मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे डालूंगी, टेलीग्राम पे डालती हूँ। और इसके पिंड मैसेज में DEC की बुक्स भी मैंने फ्री में डाली हुई है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बाकी अभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, ये हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से है। सब्सक्राइब करके रखो, जितनी वीडियोस डाल रही हूँ दिन में 2-2 3-3 बार उनको देखते रहो, देखते रहो। जितना डांट डांट के मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, उतने ही तेज कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट कर जाएंगे। एंड एट लास्ट, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। बहुत ही अच्छे से पेपर करके आना, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, पढ़ाई पे फोकस रहो। ये कुछ दिन की मेहनत आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में ढेर सारी पढ़ाई के साथ। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सो मच।